हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 अगस्त। कल है अनिका का बर्थडे। और ऐसा वैसा बर्थडे नहीं, वैसे तो हर साल हम उसका बर्थडे मनाते हैं और हर साल ये खुशी हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। पर गाइस वो 15 साल की हो रही है। 15 साल बहुत मायने रखते हैं, है ना। इट्स अ बिग नंबर, है ना। तो मैं और राज तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और कल भी करेंगे। मीनवाइल कैसे सेलिब्रेट करेंगे उसकी थोड़ी सी शुरुआत तो आपको दिखानी बनती है ना। और देखो, उसको प्यार तो वैसे ही सब तरफ से बहुत मिलता है। उसकी बुआ ने भी खूब प्यार उस पर लुटा दिया है, उसके मामा मामी ने भी बहुत प्यार लुटा दिया है क्योंकि सबके गिफ्ट्स आ गए हैं। बर्थडे स्टार्ट होने से पहले ही उसके सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं। उसकी बुआ ने भी काफ़ी अच्छे से उसकी शॉपिंग करवा दी है और उसकी मामी ने भी उसकी शॉपिंग करवाई है वहाँ से, ठीक है। तो चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है। प्लस मामा ने ना बहुत एक प्यारी सी कस्टमाइज बैग भी उसको भेजी है। मतलब चल रहा है। इस बर्थडे हो तो ऐसा कि चाहे पापा के साइड के हो चाहे मम्मी के साइड के हो, हर कोई सेलिब्रेट करता है बर्थडे। एंड पता है, पहला बच्चा ना थोड़ा सा स्पेशल होता है। अब जब मेरा बच्चा 15 साल का हो रहा है ना, तो मुझे तो छोटा ही लगता है वो। पर मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी मुझे हो रही है कि मुझे भी माँ बने हुए 15 साल हो गए। और कैसे ये 15 साल गए हैं ना, चुटकियों में पता नहीं चला। बहुत सारे यहाँ पर गिफ्ट आइटम्स है। और हाँ, एक और बात, डिश वॉशर मैंने मंगवाया था, घर पर आया था परसों। 2 दिन पहले डिसाइड हुआ कि हमें डिश वॉशर लेना है क्योंकि एक डिश वॉशर मैंने देखा, राज को दिखाया, उन्हें बहुत पसंद आया। एंड बस कुछ घंटों की रिसर्च के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें ये डिश वॉशर लेना है। और मैंने ऑर्डर भी किया, घर पर आ भी गया। ठीक है, आपको पता है 1 डे डिलीवरी में आ जाता है, आ गया घर पर वो ना थोड़ा सा ऐसे आगे से आगे वो डिश वॉशर के सामने की तरफ उसमें डेंट निकल गया, तो वो रिटर्न चला गया। बड़ा दिल दुखी हुआ। पर हाँ, डिश वॉशर के लिए ऑलरेडी ये जो क्या लगता है ऑल इन वन टैबलेट, ये वीम की टैबलेट मंगवाई थी राज ने। फिर ये फॉर्चून का डिश वॉशर सॉल्ट मंगवाया था क्योंकि मुझे पता चला कि अच्छा नमक चीनी पता नहीं क्या क्या डिश वॉशर को देना पड़ता है, तब जाकर आपके बर्तन धुलते हैं। ओके, ये भी आ गया है। ये रिटर्न गिफ्ट है बच्चों का। नॉट ओनली दिस, बहुत सारा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो मैं अभी पैक करूँगी जस्ट बिकॉज कि अनीशा सो रही है। अनीशा सोएगी ना तभी ये सारी चीज़ें पैक होंगी, वरना फिर तो आप जानते ही हो कुछ पैक नहीं होना फिर। तो जो बड़े बच्चे हैं ना, उनके लिए ये मिल्टन की बॉटल्स मैंने मंगवाई है और ये इतनी सुंदर दिख रही है। कोई खुली हो ना तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने कोई तो खोल कर देखी थी। एक सेकेंड, ये देखिए कलर, देखिए इसका कितना प्यारा है। इसमें ब्लैक एंड पिंक कलर भी था पर पिंक आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने सबके लिए ये वाला कलर ले लिया है। ये देखिए, ये वाला कलर था। ये येलो तो नहीं था, ब्लैक था। ये चाहिए था पर नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं। और जो अनीशा की तरह छोटे हैं, जैसे अव्यांश हो गया, मेरी नेबर का बेटा हो गया और अनीशा हो गई, उनके लिए उनके एज वाला गिफ्ट, ठीक है। उन्हें ये कलरफुल जोड़ने जाड़ने वाला पजल जो होता है ये पसंद आएगा, तो ये मैंने ऑर्डर किया है। और इसमें जो आया है वो खोलती हूँ। अब हमारे यहाँ पर ना 3 कैटेगरी होती है बच्चों की। एक एकदम छोटे वाले जिनके लिए ये गिफ्ट सही है, एक एकदम बड़े वाले जिनके लिए ये वाला गिफ्ट सही है, और एक बीच के, जैसे गुल्लू हो गई, रिंदा की बहन गुल्लू, रिंदा की ये बॉटल सही है, बट रिंदा की बहन गुल्लू हो गई या मेरी नेबर की बिटिया हो गई, ये बीच के एज वाले हैं। तो इनके लिए मैंने ये देखिए ये हेयर क्लिप्स मंगवाई है। और मैंने एक ही तरह की मंगवाई थी गाइस, पता नहीं क्यों ये 4 तरह की आई है। अब 4 तरह की मैं किस तरह से पैक करूँ ना, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। ये देख लो कितने प्यारे, इतने सुंदर है कि मुझे लग रहा है ये बड़े बच्चों को भी देते ना तो बड़ा उन्हें पसंद आना था। मतलब ये क्या ही सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। बच्चों की चीज़ें होती तो बहुत प्यारी है ना। ये देखिए बड़ी अच्छी है। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि कैसे और कौन सा पैक करूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि दोनों को एक तरह का दूंगी, पर ये 4 तरह के आ गए हैं। लो, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो पैकिंग का काम चालू कर लेती हूँ। तो ये जो बर्थडे पार्टी है ना, इसमें मेनली अनिका के जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन्हें बुलाया है।
और सारी जो मेरी फैमिली है यहाँ पर, जैसे मेरी ननद होगी, देवरानी होगी, जो यहीं पर पास में ही रहते हैं, उनको बुलाया है, एंड मेरी नेबर। बाकी और किसी को नहीं बुलाया है, क्योंकि 1 तारीख को राज का बर्थडे है और राज बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो फिर सबको बुलाना ही है ना। तो इसलिए इस बार मतलब देखो 22 को अनिका का होता है, 1 को राज का होता है, तो दोनों के बर्थडे के बीच लगभग 8-9 दिन का ही डिफरेंस आता है। और इतने कम डिफरेंस में इतने बड़े तरीके से सेलिब्रेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी तैयारियां करनी पड़ती है, क्या ही बताऊँ, तो इतना पॉसिबल तो है नहीं। तो अभी जो अनिका के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये पार्टी देनी है, एंड राज के बर्थडे में ऑफकोर्स फिर बाकी सबको पार्टी मिलेगी ही। तो हमारे घर पर ना एक उसूल है कि हम जितना भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा अमाउंट सेलिब्रेशन के लिए रखेंगे, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते हो ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। ये मेरी और राज की एक थ्योरी है कि आप जब कमाते हो तो आपको इंजॉय भी करना है, ना कि पैसे जमा कर कर के रखते जाना है। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, सेविंग्स हम सबको करनी चाहिए, बट सेलिब्रेशन भी करना चाहिए। तो ये हम दोनों मानते हैं कि हम जितना सेलिब्रेट करते हैं ना, उतना हमें अच्छा मिलता है, और ये हुआ है मेरे साथ, उतना ही मतलब मिला है। तो इसलिए सेलिब्रेट करते समय ना हम बिल्कुल भी अपने आप को ऐसे संकोच नहीं करते और अच्छे से सेलिब्रेट करना पसंद करते, और जिसे जैसा पसंद है। मुझे इस साल अपना बर्थडे आप सभी ने देखा होगा, जिस तरह से पसंद था वैसे मैंने मनाया। अनिका को जैसे पसंद है वैसा वो मनाती है, और हम लोग मनाने देते, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार साल में एक दिन उसी बंदे के लिए होना चाहिए जो कि चाहता है कि उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हो, है ना। तो यस, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब किसी को गिफ्ट दो तो अच्छा दो, वरना मत दो। मैंने जब भी जिसे, चाहे रिटर्न गिफ्ट हो या नॉर्मली भी हम कहीं जाते किसी के बर्थडे में या किसी के जो भी इनवाइट में, हम लोग अपनी तरफ से ऐसा गिफ्ट ले जाते हैं जो उसके इस्तेमाल में आए या फिर उसके काम में आए। ऐसा नहीं कि भैया वो आगे किसी और को पास कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गिफ्ट आप तभी दो जब अच्छा हो। नहीं तो कभी कभी मतलब बहुत लोग ऐसा गिफ्ट वो करते हैं कि मतलब देना इसलिए दे देते हैं, और पता है आपकी एक यादें होती है उन गिफ्ट से, और अगर आप सही गिफ्ट नहीं देते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो भी याद में रह जाता है कि अरे उसने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया था जो कि कोई काम का नहीं था। तो चाहे रिटर्न गिफ्ट भी होना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि अच्छा ही जाए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, मैं चॉकलेट्स दे देती हूँ कि भैया चॉकलेट बच्चे खाते ही खाते हैं। पिछले साल मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतना समय नहीं हो पा रहा था, अनीशा भी बहुत छोटी थी, तो मैंने चॉकलेट्स दिए थे, खूब सारे चॉकलेट्स दिए थे। पर इस साल चलो थोड़ा समय मिलना चालू हो गया अनीशा के साथ, तो अच्छे से पैक कर रही हूँ। और अनीशा के बर्थडे में, सेकंड वाले बर्थडे में, मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा था और ना समय था मेरे पास, मैंने किसी को गिफ्ट ही नहीं दिया, मतलब रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि उस समय ऐसे रखा था कि मैंने सबको बुला लिया था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा था कि कितना गिफ्ट लूँ कितना नहीं लूँ। और मैं ऊपर से इतना बिजी थी क्योंकि घर में रामायण, तो मैं रामायण की तैयारी करूँ कि बर्थडे की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो समय गिफ्ट ही नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ भी उठाकर नहीं दे सकती, मुझे ये पता है। तो मैंने उस समय गिफ्ट ही नहीं दिया था। पिछले साल उससे पिछले साल तो बहुत मस्त वाला सबको गिफ्ट दिया था। जब अनिका का 13 बर्थडे हमने किया था, तो मैंने पेरेंट्स को भी, मतलब माँ बाप को भी गिफ्ट दिए थे, बच्चों को भी दिया था, और जो भी वहाँ पर आया था सबको दिया था, मतलब किसी को खाली हाथ नहीं भेजा था। तो इस तरह से, और इस बार तो मैंने एज के अकॉर्डिंग सारे गिफ्ट जो है डिसाइड कर लिए कि मुझे पता है कि हाँ छोटे बच्चे कितने, बड़े बच्चे कितने हैं। और ये देखिए छोटे बच्चों के लिए ये वाली बैग जो कलर कर सकते हैं, और बीच के बच्चों के लिए ये वाली बैग, ठीक है। एंड थोड़े और बच्चों के लिए भी बैग ढूंढूंगी, क्योंकि मेरे पास बंच है बैग्स की।
ये बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे हो, ये 1 घंटे से मेरे घर में पता है कौन चला रहा है? अनीशा। जब से सोकर उठी है तब से ये चल रहा है। मेरी ना पार्लर वाली दीदी घर पर आकर कर देती है आईब्रोज, ठीक है, उन्होंने आईब्रोज कर दी। उसके बाद से अनीशा, ये मैंने उसको रिपीट पर डाल दिया है। अनीशा सुनी जा रही है, उसकी दीदी आ गई, मतलब अनिका आ गई स्कूल से, उसके लिए भी उसने ऐसे ऐसे करके डांस किया। और वो आई थी 1:15 बजे, 2:45 हो रहा है, बैक टू बैक, और वो चेंज ही नहीं करने दे रही है। बोल रही चलेगा तो यही चलेगा। 2000 बार हैप्पी बर्थडे सॉन्ग का वो जो वीडियो है वो चला है गाइस, और मुझे इसने अलग नचवाया है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब अच्छी खासी क्लास ले ली। बाय द वे कुछ दिनों पहले जो जो चीज़ें मैंने खरीदी थी, जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मेरे, है ना, उन सारी चीज़ों को मैंने कहाँ कहाँ सजाया मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ आइसक्रीम, इधर इधर। किसका बर्थडे? अनीशा। अनीशा का थोड़ी बर्थडे, किसका है बता दो? अरे बता दो ना किसका बर्थडे है। ये सोच रही इसी का बर्थडे है, और जब बहुत ज़्यादा हम लोग इसे बोलते तब जाकर ये धीरे से बताते कि दीदी का बर्थडे, वरना ये खुद का ही बर्थडे मना रही है। मैंने इसे यहाँ पर सजाया, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इस मैट को मैंने आपको दिखाया था राइट, तो इसकी वजह से ना ये सारे जो क्रिस्टल्स है वो हिल भी नहीं रहे अपनी जगह से। पायराइट सजाया मैंने यहाँ पर। कहाँ चलो, और ये शूज़ देखो कहाँ रखा है तुमने? हाँ पूरी मस्ती छा रखी है इस लड़की को। तो यहाँ पर कुछ पौधे हैं ना, वो मैंने मीशो से लिए थे। जैसे ये पौधा, ये मैंने मीशो से लिया था, और इसे लगभग 2 महीने हो गए हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सक्यूलेंट भी मैंने मीशो से लिया था, बहुत अच्छे से चल रहा है। ये जेट प्लांट भी मैंने मीशो से लिया था, बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर ये जो पौधा है ना, ये अन्नपूर्णा माता का पौधा है। मतलब इस पौधे के पत्ते में ना बहुत प्यारी बासमती चावलों की खुशबू आती है, और इसका जो दूसरा नाम है वो अन्नपूर्णा प्लांट भी है। तो इसे भी मैंने वहीं से मतलब मीशो से लिया है। और ये वाला प्लांट जो कि बहुत सुंदर दिखता है गाइस, पर इसके पत्ते ना धूप की तरफ चले जाते हैं, तो ये भी मैंने मीशो से लिया है। इसमें ना कुछ इस तरह से ये जो है ना, ये इसमें से निकल रहा है ये सारा प्लांट, और ये तो भैया 1.5 साल पुराना है मीशो का, और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ये ना बहुत सुंदर ऐसा बन जाता है, और ये बना भी था, पर अभी जब घर का काम हुआ ना मेरे, तो मैंने इसे कट कर दिया था, और अभी इसे मैं अच्छा शेप भी दे रही हूँ। और लगभग 2 महीने पहले मैंने ये जेट प्लांट ख़रीदा था, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत हेल्दी भी आया था। और वहाँ पर पीछे की तरफ भी मैंने बहुत अच्छा एक गार्लिक वाइन का प्लांट लगाया है, जो अभी बड़ा होगा तो आपको दिखेगा। एक अलमंडा भी लगाया है, गंधराज भी लगाया है, जो आपको इस समय दिख नहीं रहा होगा। ये जो बड़े बड़े पौधे हैं ना, इनके पीछे मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे उन सबको ऊपर भेजना है। एक मुझे ऐसे सुंदर यहाँ पर जंगल तैयार करना है। इन लोगों ने तो काफ़ी अच्छे से अपना काम चालू कर दिया है। आप देख रहे हो कहाँ तक ये पहुँच गए हैं, पूरा ये जंगल तैयार हो रहा है। कोई भी हमारे घर पर आता है ना, तो वो जैसे ही एंटर करता है यहाँ पर बोलता है वाह क्या लग रहा है। मतलब ये सारे पौधे प्लांट्स जो भी है ना, ये बहुत अच्छे से कवर अप कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और रात का नज़ारा तो आपके सामने है, ये 9-10 बजे वाला नज़ारा है। अभी बस मुझे अनिका का बर्थडे केक ऑर्डर करना है, क्योंकि रात में बर्थडे केक ना कटे ऐसे कैसे हो सकता है ना, तो वो तो कटना ही है। और खाना हो चुका है। इस मैडम की जो मस्तियाँ है वो ख़त्म नहीं हो रही गाइस, बिल्कुल मस्ती ख़त्म नहीं होती। पूरे टाइम मम्मी 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 चलते रहता है कंटिन्यूसली। ये दिन भर में कम से कम नहीं तो 1000 बार मम्मी 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 बोलती रहती है। और इसे कुछ काम होगा या नहीं होगा, फिर भी ये मम्मी 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 ऐसा ही गाना गाती है। क्यों ऐसा करती हो तुम? ऐसा क्यों करती? अरे ये क्या है? थप्पड़। ऐसी थप्पड़ मारते हैं? कौन बोला? दोस्तों इसको चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ में आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब आपको सारी चीज़ें बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे याद भी नहीं आ रही है ना। सबको बोलो हेलो। क्या रूम में चलना है? वॉश करना है, हैंड वॉश। पर तुम्हारे हाथ एकदम
वॉश करना है अभी। दिन में तो 10 बार हाथ धुलते हैं। ये वीडियो ना अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड है और मुझे इस बार अमेज़ॉन ने बोला कि आप ज्वेलरी दिखाइए। हमेशा आप मेकअप और स्किन केयर और हेयर केयर दिखाते हो, इस बार आप ज्वेलरी दिखाओ, क्योंकि मेरे पास ना अमेज़ॉन से ख़रीदी हुई बहुत सारी ज्वेलरी है, पर मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हूँ। मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो मुझे ना ChatGPT ने सजेस्ट किया। मैंने ना ChatGPT से पूछा था कि कोई अच्छा हेयर मास्क बताओ जो अफोर्डेबल हो एंड सुपर इफ़ेक्टिव हो, एंड आज मैंने यूज़ किया है, और आज नहीं 10-15 दिन से यूज़ कर रही हूँ। एंड ये क्वालिटी देख रहे हो, बालों की शाइन देख रहे हो। मैंने बस अपना शैम्पू लगाया और शैम्पू के बाद लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ये मास्क लगाया, और इस मास्क के बारे में ChatGPT ने मुझे बोला, हाँ जाओ हैंड वॉश कर लो जाओ। इस बहुत मेरे पीछे पड़ी रहती पूरे टाइम, मम्मी मम्मी मम्मी। क्विकली बताऊंगी, ये नेक केयर का है। इससे पहले मैंने इस ब्रांड के बारे में सुना नहीं था। 1 किलो हेयर मास्क मिल रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये प्रोडक्ट इतना थिक एंड रिच है कि लगाने के बाद एक्चुअली बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, ये बहुत अफोर्डेबल है। ये इतना बड़ा कुछ 250-300 का आया है, एंड ये काफ़ी दिन भी जाएगा, क्योंकि इतना सा तो लगता है मेरे बालों में, खैर इतना सा लगता है, आपके थोड़े ज़्यादा लग सकता है अगर बड़े बाल हो, बट बहुत इफ़ेक्टिव है। शैम्पू के बाद, कोई भी शैम्पू के बाद आप लगा लो, अच्छे से शाइन आ जाते बालों में, एंड यस इफ़ेक्टिवली काम भी करता है। एंड मुझे इसके बारे में नहीं पता था, किसी ने बताया भी नहीं था, बट ChatGPT ने बताने के बाद मैंने बोला कि एक बार ले लेते हैं। ऐसे तो 250-300 रुपये कहाँ के कहाँ खर्च जाते हैं, ले लेते हैं। एंड वंडर, मतलब ChatGPT यार वैसे तो बहुत मदद कर देता है बहुत सारी चीज़ों में, बट ऐसे भी मदद करने लग गया तो और क्या ही चाहिए। मीनवाइल कुछ मैं ज्वेलरी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जो मेरे पास पर्सनली है। आपने प्रीवियसली बहुत बार मुझे फ्लॉन्ट करते हुए भी देखा होगा, ठीक है, तो वो ज्वेलरीज मैं मेंशन कर दूंगी। डू चेक इट आउट एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आएंगी। और ये मेरा बच्चा अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है, मतलब ना शांति से बैठती है ना मुझे बैठने देती है। देखो चश्मा गिर भी गया तो मम्मी मम्मी, नहीं गिरता तो भी मम्मी 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 है, मम्मी 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 कैसे कर दिया था मम्मी मम्मी मम्मी। यही काम है इसके पास गाइस। Happy birthday to you, happy birthday dear Anika, happy birthday to you, happy birthday। मम्मी को खिला दो, मैंने खाता ना। Happy birthday to you, happy birthday to लो, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक और गिफ्ट। गुड मॉर्निंग, नाश्ता पैक हो गया, नाश्ता बन गया, टिफिन पैक हो गया, ठीक है। सुबह 5:30 बजे उठकर सब हो चुका है और अभी 6:25 हो रहे हैं और बाहर का माहौल बहुत ही सुहाना बोलूँ कि खतरनाक बोलूँ, क्या बोलूँ, एकदम काले काले बादल छा गए हैं, बारिश वाला माहौल है। अनिका जो है तैयार हो रही है बर्थडे के लिए, मतलब सुबह ही वो अच्छे से कपड़े पहनकर स्कूल जाने वाली है तो इसीलिए तैयार हो रही है। और कल रात को हमने उसे गोल्ड इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, खैर हम लोग उसे ले ही गए थे ज्वेलर के पास, क्योंकि खुद की डिज़ाइन लेकर आते और बाद में वो ना पहने तो बड़ा दुख होता है, इसलिए उसी को लेकर गए थे कि तुम अपनी मर्ज़ी से जो चाहिए वो ले लो। तो उसने वो डिज़ाइन देख कर ले ली, तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि पहनने के बाद कैसे लग रहे हैं। वैसे मैंने आपको दिखाई दिया होगा, देख रहे हो ना आप। और एक कैसियो की मैंने घड़ी भी दी है उसे, जो कि उसे बहुत दिनों से चाहिए थी, बहुत दिनों से उसने अमेज़ॉन के कार्ट में डाल रखी थी, तो उसे भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। बहुत ही प्यारी सी विंटेज लुकिंग है, मैं दिखाती हूँ। बाय द वे मौसम ऐसा हो रखा है ना कि अनिका को अंदर से घबराहट हो रही है कि मम्मी कहीं स्कूल में छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि होता है ऐसा भी, क्योंकि कुछ अलग ही मौसम हो रखा है, काला काला सा, और बारिश भी हो रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश होने लगती है ना तो स्कूलों में छुट्टी हो जाती है। मुंबई की तरह नहीं है कि चाहे बह गया सब कुछ स्कूल चलता रहेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर।
तो मेरा कैमरा वैसे जस्टिस नहीं कर रहा है, पर बहुत ही काला काला हो रखा है, ये बहुत कम कैमरा दिखा रहा है। बहुत ही प्यारी सी घड़ी है, इसकी लिंक मैं दे दूँगी क्योंकि बहुत सुंदर दिख रही है। पसंद आई है ना तुम्हें? ये है, इसका डायल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नाइस लेमन कलर का है। एंड इसमें से टाइम भी दिख रहा है 6:28 हुआ है। कान के पहन लिए देखा, तो ये आउटफिट पहनकर आज अनिका स्कूल जाएगी। छुट्टी हो जाएगी ना? नहीं होगी, नहीं होगी, ऐसा मत सोचो, नहीं होगी। तुम तैयार हो जाओ, हो भी गई तो हम घर पर एंजॉय कर लेंगे। वैसे भी शाम को तो आज पार्टी है ही है। ऐसे लगाना है? ओके, भैया अभी लगा देंगे। किसका बर्थडे? दीदी का ना? कैसा लग रहा है सब कुछ? अच्छा, अनीशा का भी आज हैप्पी बर्थडे। और तुम्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हो अभी से? स्विमिंग टाइम, ओके। तो ये देखिए बहुत प्यारी तरीके से घर सज चुका है, ज़्यादा नहीं पर ठीक ठाक सज ही गया है। ठीक ठाक नहीं गाइस, 200 बलून लग गए हैं, तो आप समझ ही पा रहे हो, है ना। और मैं क्या बताऊँ आपको, अनिका को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, और अनिका ने मुझे, हाँ ये मम्मा वाली आ गई है गाइस, उठ गई है। ये जब तक सो रही होती है ना तब तक तो ठीक रहता है, पर एक बार ये उठ जाती है ना तो फिर इसका चाहिए होती है मम्मा, है ना। ओके, तो बर्थडे गर्ल ऑलरेडी बोल कर गई थी कि यार बर्थडे डेकोरेशन थोड़ा सा ना बचकाना हो जाता है, किडिश हो जाता है। हाँ बोलो। केक, वो देखो सामने है केक, जाओ खाओ। हाँ हैप्पी बर्थडे केक, वो देखो वो रखा है, वो देखो। अनिका को वैसे कोई आइडिया नहीं है कि घर पर बलून लग गए हैं। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि उसे सरप्राइज दिया गया था। नहीं यार, ये कल से मुझे 100 टाइम्स ना केक खिला चुकी है। ये देख रहे हो, ऐसे केक लेती है और मुझे खिलाती, खुद नहीं खाती है, ठीक है। और उसके बाद गाना चलाती है हैप्पी बर्थडे का और मुझे नचाती है। कल इसने मुझे कम से कम 10 से 15 बार खिलाया और मैं जैसे बैठ जाती थी खिलाती थी, फिर मुझे नचाती थी। मतलब बर्थडे किसका, नचा किसको रही है, और खुद नहीं खाएगी, मम्मा को खिलाकर नचवाएगी, ठीक है। तो उसके पापा ने पूरा घर सजवा दिया क्योंकि उनका मानना ये था कि घर ना बर्थडे वाला नहीं लग रहा है और बर्थडे वाला घर लगने के लिए बलून लगने चाहिए। फिर उन्होंने सुबह फ़ोन किया और बुलाया, और बलून वाले तो आपको पता है झटपट लगा देते हैं, तो बस झटपट लगा दिया और घर एकदम बर्थडे वाला लगने लग गया। हालांकि आज घर में कुछ होने भी नहीं वाला है, ठीक है। रात में केक कटिंग हो गई है, गिफ्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। अब सीधा शाम को जाना है जहाँ पर हमने पार्टी अरेंज की है, बस वहाँ जाना है एंड बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना है। गाना भी लगा दूँ वही वाला हैप्पी बर्थडे गाना गाइस। कल मैंने कम से कम 2000 बार सुना था और आज मुझे लग रहा है फिर से 2000 बार सुनना पड़ेगा। तो इतना लेट क्यों भाई? मैंने बोला नहीं मेरा बर्थडे छोड़ दो आज। सरप्राइज अच्छा लग रहा है। अब अंदर आ। सरप्राइज, हमारे लिए बिरयानी भी मंगवाई है
हम लोग ने थोड़ी थोड़ी खा ली, भूख लग गई थी। अरे क्या करूँ, स्कूल वाले छोड़ते नहीं पर। बढ़िया। चुटकी कहाँ गई? सो गई है यार, जब आ रहे तब सो जा रही है, उठ रही आज। उसका तालमेल बैठ नहीं पा रहा है ना, सो ही रही है कल से ही। तालमेल 12 बजे हाँ, तालमेल नहीं बैठ पा रहा उसका। ये मामी ने बैग दिया है, स्विमिंग बैग। यस, कस्टमाइज अनीशा का अलग मिल गया, कस्टमाइज है। हाँ दिखा नाम, दिखा नहीं। शाम की तैयारी चालू हो चुकी है। इसको थोड़ा स्टीम आयरन कर रही हूँ, जिससे थोड़ा ये ऐसे इसकी जो इधर ऊपर की तरफ आ गया है ना, इसको थोड़ा ठीक कर रही हूँ। हो तो रहा है। And my छुटकू also got ready। हाँ, इसको वीडियो बनाना गाइस। अब ये बात आ गई है कि वीडियो ये बनाएगी, ठीक है? नहीं, ऐसी बात कर लो। आज तुम क्या बोलना चाहोगी दीदी के बर्थडे पर? हैप्पी बर्थडे दीदी। हाँ, yeah। ओके, बर्थडे गर्ल को प्रेजेंट करते हैं। बर्थडे गर्ल, कम ऑन। ओह वाओ, कपड़ा बहुत मस्त है ना? हैप्पी 15 बर्थडे। कैसा लग रहा है 15 साल का होकर? नॉर्मल। अच्छा, वैसे ही लग रहा है जैसे 14 साल की थी। हाँ, है ना? कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। अच्छा, कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी भी छोटी है, क्योंकि ये इतनी बचकाने हरकतें कभी कभी करती है कि मुझे लगता है, पर ऐसी तो बड़ी हो गई है। आ जाओ आ जाओ, अब ना आई मेकअप तो दिखाओ। सॉरी, आई मेकअप आई शेडो मम्मी नहीं लगाया, आई लाइनर मैं लगाई हूँ। और यहाँ पर ना ये पूरे ब्लिंक्स है, ये ऐसे पास से दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। एंड इसकी पैंट गाइस, वाओ, पूरी लेस वाली। मैं सोची थी मुझे भी मिल जाए पर नहीं मिली। बहुत ही प्यारी सी पैंट है। ओके, अभी हम लोग थोड़ी सी इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस एंड ऑल बनाएंगे। इसके पापा एज यूजुअल लेट है, हम तीनों रेडी है, घर की 3 औरतें रेडी है। लड़कियों का टाइम लगता है, बताओ, बट हमारे घर में उल्टा है, हम तीनों रेडी है। अभी राज रेडी तक नहीं हुए हैं, वो वॉशरूम में है। जब वो आएंगे तब अपने कपड़े पहनेंगे, तब वो रेडी होंगे। टिल देन हम क्या करेंगे, कुछ इंस्टाग्राम वीडियोस एंड फोटोज सब कुछ क्लिक करेंगे।